सारे दोस्त हैं जिनमें विनी द पू, टिगर, पिगलेट, ईयर, कांगारू, आउल और रैबिट हैं। वैसे तो सब के सब टेडी बेयर्स हैं, लेकिन ये सब के सब क्रिस्टोफर रॉबिन से बात कर सकते हैं। और अब इन सबको पता चलता है कि क्रिस्टोफर रॉबिन बोर्डिंग स्कूल पढ़ाई के लिए जा रहा है, इसीलिए सबके सब तय करते हैं कि ये उसे एक गुड बाय पार्टी देंगे। अब ये उसे पार्टी देते हैं, जहां पर क्रिस्टोफर रॉबिन पू से और सभी से कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। साथ ही वो विनी द पू से कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, तुम मुझे मत भूलना। विनी द पू कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, और इसके बाद वो बोर्डिंग स्कूल चला जाता है। कुछ ही वक्त बाद उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है, जिससे क्रिस्टोफर रॉबिन पूरी तरह से टूट जाता है। और अब कई साल बीत जाते हैं। क्रिस्टोफर रॉबिन बड़ा हो चुका है, उसकी एवलिन नाम की एक लड़की से शादी भी हो जाती है। क्रिस्टोफर रॉबिन एक सोल्जर है, जिस वजह से वो अपनी पत्नी और अपनी बेटी से अधिकतर घर से बाहर ही रहता है। कई साल बीत चुके हैं, लेकिन वो जंगल में यानी कि विनी द पू और बाकी दोस्तों से मिलने के लिए नहीं गया। शायद वो कहीं ना कहीं उन्हें भूल भी चुका है, क्योंकि उसके माता पिता की मृत्यु के बाद उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया था। और जब वो एक सोल्जर बना तब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद वो वापस अपने घर आ जाता है, जहां वो एक कंपनी को डायरेक्टर के तौर पर ज्वाइन कर लेता है। उसके ऊपर काम का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, इसीलिए वो अपनी बेटी को और अपनी पत्नी को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाता। साथ ही वो ये भी प्लान कर रहा होता है कि वो अपनी बेटी को बोर्डिंग स्कूल भेज देगा, जिस तरह से बचपन में उसे भेज दिया गया था। अब यहाँ पर कंपनी का ओनर आता है और वो क्रिस्टोफर को कहता है कि हमारी कंपनी में 20% की कॉस्ट कटिंग चाहिए, जिसके लिए उसे कई सारे एम्प्लॉयज को निकालना होगा। और क्रिस्टोफर ऐसा नहीं चाहता। क्रिस्टोफर के ऊपर अब काम का बोझ और भी बढ़ चुका है, इसीलिए उसकी पत्नी और उसकी बेटी उससे नाराज होती है, क्योंकि वो उन्हें बिल्कुल टाइम नहीं दे रहा होता और वीकेंड्स पर इन सबको बाहर जाना है। लेकिन क्रिस्टोफर अपनी पत्नी और अपनी बेटी से कहता है कि इस बार मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। उसकी पत्नी और बेटी वीकेंड्स के लिए बाहर चली जाती हैं। क्रिस्टोफर घर पर अकेला रह जाता है और तभी उसे अपना एक पुराना बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर कुछ लेटर्स और कार्ड्स होते हैं, जिसमें उसे विनी द पू का स्केच भी दिखता है। लेकिन अब वो उस दुनिया को भूल चुका है। वहीं दूसरी तरफ हमें उस जंगल को दिखाया जाता है, जहां विनी द पू अपने दोस्तों के साथ रहता है। आज 22 साल बीत गए, लेकिन क्रिस्टोफर रॉबिन वापस नहीं आया, जबकि उसने वादा किया था कि वो कभी इन्हें नहीं भूलेगा, वो इनसे मिलने के लिए आएगा। विनी द पू आज भी क्रिस्टोफर रॉबिन को याद करता है। और विनी द पू जब सुबह उठता है तो उसे बहुत भूख लगी होती है। वो देखता है कि जंगल में उसे उसका कोई भी दोस्त नहीं दिख रहा होता, इसीलिए वो उस पेड़ के पास जाता है, जिस पेड़ के पास वो बचपन में क्रिस्टोफर रॉबिन के साथ खेला करता था। यहाँ पर क्रिस्टोफर रॉबिन ने अपना एक घर भी बनाया था, जिसका दरवाजा आज खुला होता है। और जब वो उस दरवाजे के अंदर जाता है तो वो लंदन शहर पहुंच जाता है। विनी द पू इस शहर को देखकर पूरी तरह से हैरान होता है, क्योंकि वो हमेशा जंगल में रहा है और ये वही शहर है जहां पर क्रिस्टोफर भी रहता है। विनी द पू को नहीं पता कि उसे कहां जाना है, इसीलिए वो एक बेंच पर बैठ जाता है। और कुछ ही देर बाद वहां पर क्रिस्टोफर रॉबिन आता है, जो उसकी पीछे वाली बेंच पर बैठ जाता है। विनी द पू उसे देख लेता है, वो क्रिस्टोफर को पहचान लेता है। विनी द पू को देखकर क्रिस्टोफर को यकीन नहीं आता कि ये उसके बचपन का दोस्त है, जो जंगल से यहाँ पर पहुंच गया। वो उसे टच करके भी देखता है। विनी द पू कहता है कि तुम बिल्कुल नहीं बदले, बस तुम थोड़े से बड़े हो गए हो। अब क्रिस्टोफर रॉबिन का यहाँ पर नेबर भी आ जाता है, जो हमेशा उसे परेशान करता है, कोई ना कोई काम बताता है। उसे देखकर वो विनी द पू को छुपा लेता है और घर ले आता है। विनी द पू को बहुत भूख लगी होती है, इसीलिए वो सारा का सारा हनी खा लेता है। साथ ही वो घर में हर जगह हनी गिरा देता है, जिससे क्रिस्टोफर रॉबिन परेशान हो जाता है। वो तय करता है कि वो विनी द पू को वापस जंगल भेज देगा, क्योंकि वो घर पर नहीं रह सकता। पर तभी विनी द पू को नींद आ जाती है, जिसके बाद क्रिस्टोफर उसे अपने साथ बेड पर सुला देता है। अगली सुबह जब क्रिस्टोफर रॉबिन की नींद खुलती है तो देखता है कि विनी द पू वहां पर नहीं है। वो किचन में जाता है तो विनी द पू ने शहद ढूंढने के लिए पूरे किचन को तबाह कर दिया होता है, जो देखकर क्रिस्टोफर रॉबिन की परेशानियां और भी बढ़ जाती है। और वो तय करता है कि वो उसे उसके जंगल में वापस छोड़ देगा। जब वो विनी द पू को वापस छोड़ने के लिए बाहर ले जाता है तो बात कर रहा होता है, जिस वजह से सब उसे देख रहे होते हैं। इसीलिए वो उसे एक टेलीफोन बूथ के अंदर ले जाता है और कहता है कि हम पुरानी वाली गेम खेलेंगे, तुम्हें अब सोना होगा। इसके बाद विनी द पू सोने का नाटक करता है और वो उसे ट्रेन तक ले जाता है, जिस ट्रेन से वो उसे उसके जंगल में वापस छोड़ना चाहता है। क्रिस्टोफर रॉबिन अपने लिए और विनी द पू के लिए एक सेपरेट कंपार्टमेंट को बुक करता है, क्योंकि उसे पता है कि विनी द पू ज्यादा देर तक चुप नहीं रहेगा। और अभी दोनों के दोनों उस कंपार्टमेंट में आ जाते हैं, जहां पर विनी द पू एक बार फिर से बोलना शुरू करता है। वो लगातार बोल रहा होता है और यहाँ पर क्रिस्टोफर अपना काम कर रहा होता है। विनी द पू देखता है कि क्रिस्टोफर रॉबिन अब पूरी तरह से बदल गया है। वो क्रिस्टोफर को समझाने की कोशिश करता है कि तुम काम न करके तुम्हें सफर को एंजॉय करना चाहिए, देखो बाहर कितना खूबसूरत नजारा है। लेकिन क्रिस्टोफर रॉबिन उसकी बात सुनता भी नहीं है। और अब ये उस जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां पर बचपन में क्रिस्टोफर रॉबिन अपने माँ बाप के साथ रहा करता था। आज भी उसका घर यही जंगल के बाहर होता है, जहां पर उसकी पत्नी और उसकी बेटी वीकेंड्स के लिए आए हुए हैं। और अब वो उनसे छुपते छुपाते विनी द पू को घने जंगल के अंदर ले जाता है, जहां पर वो पेड़ के अंदर, जहां पर विनी द पू के साथ बचपन में वो खेला करता था, उसे उस जगह छोड़ देता है। विनी द पू कहता है कि मैं इसी रास्ते से लंदन पहुंच गया था। वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद विनी द पू कहता है कि तुम्हें इसके अंदर जाना चाहिए। ये एक एक करके जब अंदर जाते हैं तो सच में दूसरी तरफ से एक दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार ये लंदन शहर नहीं होता, बल्कि डार्क वुड होता है, यानी कि एक घना जंगल। विनी द पू कहता है कि याद है बचपन में हम एक मॉन्स्टर के बारे में बात किया करते थे, शायद वो यहीं पर रहता है। और अब पू और क्रिस्टोफर को यहाँ पर एक कंपास मिलता है, जिसके सहारे ये आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। इन्हें नहीं पता कि इन्हें कहाँ जाना है। दरअसल विनी द पू अपने दोस्तों को ढूंढ रहा होता है, जो अचानक से गायब हो गए। और अब जब ये लगातार आगे बढ़ते हैं तो ये एक ब्रिज तक पहुंच जाते हैं। बचपन में इसी ब्रिज पर क्रिस्टोफर रॉबिन और विनी द पू आए थे, जहाँ पर क्रिस्टोफर रॉबिन ने उससे वादा किया था कि वो उसे कभी नहीं भूलेगा। और जब भी ब्रिज के ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि नीचे पानी में यॉर है, जो लगातार पानी के साथ बहता जा रहा है। क्रिस्टोफर उसे देखकर डर जाता है, वो उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और बचाकर बाहर ले आता है। यॉर को देखकर उसे खुशी होती है। यॉर से वो कहता है कि तुम अपने आप को बचा क्यों नहीं रहे थे। वो कहता
कहता है मैं तो बह रहा था और वैसे भी मॉन्स्टर बहुत जल्दी आकर हम सबको मार देगा। ईयोर को दरअसल यकीन ही नहीं होता कि ये क्रिस्टोफर रॉबिन है, क्योंकि अब वो बहुत बड़ा हो चुका है। इसके बाद ये अपने बाकी साथियों को भी ढूंढ लेते हैं और यहाँ पर क्रिस्टोफर रॉबिन को कोई भी पहचान नहीं रहा होता, क्योंकि अब वो बहुत बड़ा हो चुका है और सबको यकीन दिलाने के लिए वो इनके साथ वही गेम खेलना शुरू कर देता है जो बचपन में वो इनके साथ खेला करता था। वो ऐसे इमेजिन करता था कि उसके सामने मॉन्स्टर है जिससे वो लड़ रहा है, और अब भी वो ऐसे इमेजिन करता है और वो उस मॉन्स्टर को हरा देता है, जिसके बाद सब क्रिस्टोफर रॉबिन को पहचान लेते हैं। साथ ही सबको ये भी लगता है कि क्रिस्टोफर रॉबिन ने मॉन्स्टर से इन सब की जान बचा ली। क्रिस्टोफर इनके साथ रहकर अपने काम की दुनिया को पूरी तरह से भूल चुका है। उसके दिमाग में कोई भी स्ट्रेस नहीं होता, वो बहुत इंजॉय करता है और वो पू को बताता है कि मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है, जहाँ पर काम है, टेंशन है। और ये कहते कहते वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और विनी द पू के साथ वहीं पर सो जाता है। अगली सुबह पिगलेट उसे उठाता है और अब क्रिस्टोफर रॉबिन एक बार फिर से टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसे जॉब पर जाना है। तभी उसकी पत्नी और बेटी उसे देख लेती है। वो क्रिस्टोफर रॉबिन को कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं तुम्ही से मिलने के लिए आया था, लेकिन मुझे अर्जेंट कॉल आ गया है, इसीलिए मुझे काम पर जाना होगा, जिससे उसकी बेटी एक बार फिर से उदास हो जाती है। क्रिस्टोफर के जाने के बाद उसकी बेटी घर से बाहर खेलने के लिए आती है, लेकिन वो यहाँ पर अकेली होती है, इसीलिए अकेली खेल रही होती है। वहीं जंगल में दिखाया जाता है जहाँ पर विनी द पू और उसके सभी साथियों को पता चलता है कि क्रिस्टोफर अपने इंपॉर्टेंट पेपर्स यहीं पर छोड़ गया है। इसके लोग कई दिनों से तैयारी कर रहा होता है और अब ये चाहते हैं कि ये उसके पेपर्स उसे वापस लौटा दें। और सबसे पहले ये उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर क्रिस्टोफर रॉबिन की बेटी खेल रही होती है। सब उसके सामने आ जाते हैं और उससे बात करना शुरू कर देते हैं। पहले तो वो इन टॉयज को बात करते हुए देखकर घबरा जाती है, पर जल्दी उसे याद आता है कि ये सब उसके फादर के टॉयज हैं और उसके फादर ने पूरा बचपन यहीं पर बिताया था। ये सब टॉयज क्रिस्टोफर की बेटी को बताते हैं कि क्रिस्टोफर अपने इंपॉर्टेंट पेपर्स यहीं पर छोड़ गया है, हमें उसे लौटाना होगा। और अब क्रिस्टोफर की बेटी तय करती है कि वो इनके साथ मिलकर अपने पिता के पेपर्स वापस लौटाएगी। इसीलिए वो अपनी मॉम के लिए एक लेटर लिखती है कि मैं जरूरी काम से जा रही हूँ, और वो उन सब टॉयज को लेकर ट्रेन में बैठ जाती है। और जब उसकी मॉम को ये बात पता चलती है तो वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, क्योंकि उसकी बेटी को नहीं पता कि इतने बड़े शहर में उसे अपने पिता को कहाँ पर ढूंढना है। वहीं क्रिस्टोफर की बेटी अब शहर में पहुंच चुकी है, जहाँ पर वो एक टैक्सी को हायर करते हैं। टैक्सी ड्राइवर जब देखता है कि उसके सभी टॉयज बात कर रहे हैं, वो गाड़ी को एक जगह से टकरा देता है। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है। वो ड्राइवर बताता है कि इस लड़की के पास जो टॉयज है वो बात करते हैं, पर उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। इसके बाद वो अपने टॉयज को लेकर यहाँ से निकल जाती है, और जाते हुए वो देखते हैं कि सच में उसके टॉयज बात कर रहे हैं और अब वो किसी भी तरह से अपने पिता तक पहुंचना चाहती है। वहीं क्रिस्टोफर को दिखाया जाता है जिसका प्रेजेंटेशन का टाइम आ जाता है, जहाँ उसके सामने सभी उसके सीनियर्स बैठे होते हैं। और जब वो अपना बैग खोलता है तो देखता है कि उसके अंदर पेपर्स नहीं है। वो पूरी तरह से घबरा जाता है, क्योंकि उसकी पूरी प्रेजेंटेशन उन्हीं पेपर्स पर लिखी गई थी। क्रिस्टोफर को शांत देखकर सभी कहते हैं कि अगर तुमने कुछ भी तैयारी नहीं की है तो हमें इस कंपनी को बंद करना होगा, क्योंकि कंपनी लॉस में चल रही है। और अब यहाँ पर क्रिस्टोफर की पत्नी भी आ जाती है, तो उसे बताती है कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे पेपर्स लेकर शहर के अंदर पहुंच चुकी है, वो तुम्हें ढूंढ रही है, हमें उस तक पहुंचना होगा, क्योंकि उसे नहीं पता कि उसे कहां पर जाना है। क्रिस्टोफर इसके बाद अपनी पत्नी के साथ इस जगह से निकल जाता है। उसे अपनी बेटी मिल जाती है जो सभी टॉयज के साथ एक जगह पर बैठी होती है। वो बहुत उदास है क्योंकि उसने अपने पिता के पेपर्स को खो दिया, पर क्रिस्टोफर उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है, क्योंकि वो उसके पेपर्स देने के लिए इतना दूर आई थी। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। उसे एहसास होता है कि उसे अपनी बेटी को टाइम देना चाहिए। तभी उसे याद आता है कि उसकी कंपनी बंद हो जाएगी अगर उसने प्रेजेंटेशन नहीं दी। इसीलिए वो दोबारा से मीटिंग में जाता है, जहाँ पर सबके सब जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। और अब क्रिस्टोफर उन सबको एक आइडिया देता है। वो कहता है कि हमें अपनी कंपनी की कॉस्ट कटिंग करने की जरूरत नहीं है, किसी भी एम्प्लॉय को निकालने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपने एम्प्लॉयज को देश विदेश छुट्टियों पर भेजना चाहिए, जिसके बदले हम उन्हें सैलरी भी देंगे। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। क्रिस्टोफर बताता है कि जब देश विदेश में हमारे एम्प्लॉयज जाएंगे तो वो अपनी ड्रेस पहनकर वहाँ पर कंपनी का प्रमोशन करेंगे, जिससे हमारी कंपनी को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा और हमारी सेल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। दरअसल इनकी कपड़ों की कंपनी है, इसका बहुत बड़ा अमाउंट प्रमोशन में जाता है। हालांकि क्रिस्टोफर का ये आइडिया किसी को भी पसंद नहीं आता, लेकिन कंपनी का जो ओनर होता है उसे क्रिस्टोफर का आइडिया बहुत अच्छा लगता है। वो कहता है कि हम इस कंपनी को बंद नहीं करेंगे और ना ही किसी एम्प्लॉय को निकालेंगे, हम वही करेंगे जो तुमने कहा। ये बहुत ही यूनिक आइडिया है। और इस तरह से क्रिस्टोफर अपने साथ सभी की जॉब्स को बचा लेता है। इसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ उसी जंगल में जाता है जहाँ पर बचपन में वो रहा करता था। वो वहाँ पर विनी द पू और अपने बचपन के सभी साथियों के साथ पिकनिक को एंजॉय करता है और उनसे वादा करता है कि वो हमेशा उनसे मिलने के लिए आएगा। और इस तरह से क्रिस्टोफर की जिंदगी में खुशियां वापस आ जाती है। इस कहानी से हमें पता चलता है कि बचपन की जो जिंदगी होती है वो सबसे बेहतरीन होती है, जिसे इंसान सबसे ज्यादा एंजॉय करता है। हालांकि क्रिस्टोफर पूरी जिंदगी पैसे कमाने के लिए, खुशियां पाने के लिए पूरी दुनिया में भटकता रहा, लेकिन उसे उसकी खुशियां उसके परिवार के साथ और अपने बचपन में वापस लौटने के बाद मिली। इसीलिए इंसान को अपने अंदर के बचपन को कभी भी खत्म नहीं होने देना चाहिए और हमेशा अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। तो ये थी पूरी कहानी क्रिस्टोफर रॉबिन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।